स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोरोना वैक्सीन पर सियासत करने वाली कांग्रेस पार्टी की पोल खुल चुकी है। कांग्रेस शासित राज्यों ने वैक्सीन डोज की भारी बर्बादी की है, इसका खुलासा आज सामने आया है। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में हुए कोविड वैक्सीन के डोज की बर्बादी का पूरा लेखा जोखा सामने है जो केंद्र सरकार ने बयां किया है। तो देश में कांग्रेस पार्टी जो लगातार कोरोना महामारी के बीच भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही है, कभी वैक्सीन पर भ्रम फैलाकर तो कभी वैक्सीन की कमी पर झूठ बोलकर लगातार अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। लेकिन ये तमाम राज्यों में वैक्सीनेशन पर अब केंद्र ने जो रिपोर्ट केंद्र की सामने आई है उसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्यों में वैक्सीन डोज की बर्बादी हुई है। केंद्र ने राज्यों के साथ वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस बैठक की अध्यक्षता की और तमाम राज्यों से वहां का ब्यौरा लिया कि आखिर किस तरीके से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और उसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है कि दरअसल राष्ट्रीय औसत पर अगर बात की जाए तो 6% तक जो वैक्सीन डोज है उसकी बर्बादी की गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि झारखंड में जहां 37% तक वैक्सीन की डोज को बर्बाद किया गया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 30% तक जो टीके हैं उसकी बर्बादी दर्ज की गई है। आपको बता दें, जहां झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। बच्चों की वैक्सीन को विदेश भेज दिया गया, ये तमाम बड़े आरोप राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाए हैं। लेकिन लगातार ये खुलासे हो रहे हैं कि दरअसल ये घटिया राजनीति और नाटक करने के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरीके से अब वैक्सीन की डोज को बर्बाद कर रही है। जो वैक्सीन की डोज वहां की आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, उन्हें इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। अगर आंकड़ा देखा जाए तो आपको बता दें, झारखंड जिसमें 37% तक डोज खराब की गई है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और बात अगर तमिलनाडु की जाए तो 15% तक वैक्सीन की डोज को बर्बाद किया गया है। तो कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज इस तरीके से इन कांग्रेस शासित राज्यों में बर्बाद हुई है, और जिसकी जिम्मेदारी जाहिर तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की बनती है कि वो इस पर जवाब दें। लेकिन जाहिर तौर पर इन तमाम सवालों से बचने के लिए लगातार केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। और आपको बता दें, इससे पहले भी राजस्थान में भी बड़ा खुलासा हुआ था कि दरअसल जो राजस्थान लगातार वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि वैक्सीन उपलब्ध केंद्र सरकार नहीं करा पा रही है, उसी राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। और बताया यह जा रहा है कि लगभग 11 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज को बर्बाद किया गया है। यह खुलासा खुद राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने किया था। उन्होंने कहा था कि दरअसल वैक्सीन के खिलाफ कांग्रेस और गहलोत सरकार जिस तरीके से गलत सूचना अभियान चला रही है, उसके चलते ही ये वैक्सीन की डोज बर्बाद हो रही है। जाहिर तौर पर वैक्सीन जब भारत में लॉन्च की गई तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भ्रम फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लगातार तमाम बड़े आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे थे। कांग्रेस के द्वारा तमाम भ्रम फैलाया गया और जाहिर तौर पर तमाम कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनमें भी लगातार लोगों के बीच ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि दरअसल ये वैक्सीन की डोज जिसे मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार की ओर से, वो बिना किसी प्रामाणिकता के दी गई है। ये तमाम चीजें जो कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया, अब उसका ही नतीजा है कि इस तरीके से कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरीके से वैक्सीन की डोज बर्बाद हो रही है। जाहिर तौर पर कोविड-19 टीकों की आपूर्ति 10 डोज वाली मल्टी डोज शीशियों में की जाती है। ऐसे में अगर इन 10 डोज का पैक खोला जाता है और उनमें खुराक का उपयोग नहीं किया जाता है तो बाकी की जो खुराक है वो बर्बाद हो जाती है। और इसके अलावा दूसरा
यह भी हो सकता है कि वैक्सीन की चोरी भी की जा सकती है, क्योंकि इसका भी खुलासा हुआ था कि राजस्थान जैसे राज्यों में वैक्सीन की चोरी भी की गई है। तो ये लगातार निकलकर सामने आ रहा है कि वैक्सीन पर जो कांग्रेस पार्टी लगातार नाटक कर रही है, केंद्र सरकार को घेर रही है, अब उनके ही राज्यों में इस तरीके से वैक्सीन की बर्बादी हो रही है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। लेकिन इन तमाम चीजों पर जवाब देने के बजाय अभी भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर वैक्सीन की कमी का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले साल ही वैक्सीनेशन के पूरे प्लान के साथ वो तैयार थी, लेकिन जनवरी 2021 में मात्र 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन का ऑर्डर क्यों दिया गया। इसके अलावा सवाल प्रियंका गांधी ने यह भी किया है कि वैक्सीन को विदेश क्यों भेजा गया। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक भारत आज दूसरे देशों से वैक्सीन मांगने की स्थिति में क्यों आ गया है, यह सवाल भी प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से किया गया है। लेकिन जवाब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को बार-बार केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। विदेश वैक्सीन क्यों भेजी गई, इसको लेकर भी विदेश मंत्री ने विपक्ष को जवाब दिया था। और जिस तरीके की घटिया राजनीति अब कोरोना महामारी के दौरान कांग्रेस पार्टी ने की है, जाहिर तौर पर उससे हर कोई वाकिफ है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए ये तमाम पैतरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। तो फिलहाल सवाल यही है कि क्या इस तरीके से झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु ये देश के टॉप 3 ऐसे राज्य हैं जिसमें सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोज बर्बाद हुई है। क्या इस पर जवाब प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी या इन तमाम कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री देंगे? इस पर जवाब हर कोई अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मांग रहा है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर सियासत कम नहीं हो रही है। ना सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी बल्कि दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार वैक्सीनेशन को लेकर अब केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी का रोना अरविंद केजरीवाल रो चुके हैं और किस तरीके से उसमें बड़ा भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया, इसका खुलासा भी हुआ। कालाबाजारी और जमाखोरी का एक बड़ा खुलासा दिल्ली में देखने को मिला। लेकिन उसके बाद अब वैक्सीन पर नई सियासत अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बड़ा आरोप लगाया है कि दरअसल वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में युवाओं और बुजुर्गों के लिए वैक्सीन खत्म हो चुकी है और केंद्र सरकार की गलतियां केजरीवाल की ओर से लगातार गिनाई जा रही है कि आखिर कब यह अभियान शुरू करना चाहिए था और किस तरीके से इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान को चलाना चाहिए था। ये तमाम जो ज्ञान है वो अरविंद केजरीवाल की ओर से बांटा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम उतने बड़े स्तर पर देश में नहीं चल पाया है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उद्धव ठाकरे जैसे नेता ही हैं, क्योंकि वैक्सीन को लेकर वही पुरजोर तरीके से सियासत करते नजर आए थे। वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन अखिलेश यादव की तरफ से करार दिया गया था और लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी कि दरअसल बिना किसी ट्रायल के इसे मंजूरी दी गई है और तमाम भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। और फिलहाल अभी भी जो सियासत की जा रही है वो बच्चों की वैक्सीन को लेकर की जा रही है। एक तरफ कहते हैं कि बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी गई, लेकिन आपको बता दें बच्चों की वैक्सीन को अभी भारत सरकार की ओर से मंजूरी नहीं दी गई है। अभी उसका उत्पादन देश में हो रहा है, उसके बाद ट्रायल होगा और तब जाकर बच्चों की वैक्सीन भारत में आ पाएगी। लेकिन इस तरीके से अभी से देश में भ्रम फैलाने के लिए ये तमाम पैतरे केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, ये तमाम विपक्षी नेता मिलकर ये साजिश और षड्यंत्र रच रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने एक जवाब दिया। जिस तरीके से उन पर सवाल उठा था कि आखिर किस तरीके से वो मदद कर रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि मैंने जो दवाएं बांटी थी वे उस समय की जरूरत थी, एक नहीं, भले ही मेरे खिलाफ हजारों जनहित याचिकाएं दर्ज हो जाए, लेकिन मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा और उनकी जान बचाने के लिए पुरजोर कोशिश करता रहूंगा। ये बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का बयान सामने आया है। लेकिन वहीं अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उस पर लगातार उन्हें जवाब बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है
और इसको लेकर दिल्ली बीजेपी सांसद परवेज सिंह साहिब ने केजरीवाल सरकार को घेरा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दिल्ली के मालिक का यह अंदाज देखकर उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि ऑक्सीजन बेड बना लिए हैं पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं बनाए हैं। वो केंद्र सरकार थे, आईसीयू बेड बना लिए हैं पर वेंटिलेटर नहीं खरीदे हैं, वो केंद्र सरकार में थे। और अब ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो राजधानी दिल्ली में खोल दिया गया है, लेकिन वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया, वो केंद्र सरकार थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर अरविंद केजरीवाल की तरफ से खोल दिए गए हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं है। जहां तमाम दूसरे राज्य, फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, लगातार वैक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडर जारी कर रहा है और वैक्सीन की उपलब्धता राज्य में हो पाए इसकी कोशिशें उनकी तरफ से तेज है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी जैसे नेता लगातार वैक्सीन को लेकर सिर्फ और सिर्फ सियासत करते नजर आ रहे हैं। और बाकी बात अगर झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्य की जाए तो वहां भी यही स्थिति बनी हुई है, जहां लोगों में पहले भ्रम फैलाकर अब वैक्सीन की इस तरीके से बर्बादी जो है वो बड़े पैमाने पर की जा रही है और लोगों को वैक्सीनेशन से वंचित इस तरीके से कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।